हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके खुद के यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस में। और मैं नीरज शर्मा, जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूं। और आज जो मैं इस टॉपिक को लेकर चलूँगा वो बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो हमारे एग्ज़ाम जो हम देते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, यूपी पुलिस के हों, दिल्ली पुलिस के हों, या किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स, चाहे वो साइंस से रिलेटेड ही क्यों ना हो, उनमें ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आता है। ये टॉपिक इसलिए भी खास होता है क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है लीवर, यानी कि सेल का ऑर्गन। ये लीवर होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा। लीवर का वजन कितना होता है इसके बारे में बताऊंगा। लीवर हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में बताऊंगा। लीवर के मुख्य कार्य क्या हैं इसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, इसलिए भी ये खास होता है क्योंकि ये हमारे शरीर की बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स होती हैं उन सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। यानी कि अगर इसकी मैं मिनिमम बात करूं तो लगभग 500 से लेकर 600 तरह के कार्य लीवर के द्वारा किए जाते हैं। ये लीवर हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वजनदार ऑर्गन होता है। तो चलते हैं इसके साथ ही आगे। लीवर LIVER, लीवर, यानी हिंदी में इसका नाम है यकृत। लीवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे हैवीएस्ट यानी कि भारी पार्ट होता है, हैवीएस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स। और अगर मैं इसके वजन की बात करूं तो इसमें लगभग वजन 1.4 kg से लेकर 1.6 kg या उससे भी ज़्यादा 2 kg तक हो सकता है। ये डिपेंड होता है कि जो बॉडी है वो किस एज की है। ठीक है जी। अब जो लीवर होता है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ही हैवीएस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं जो हमारी शरीर की सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में, या फिर हमारी सेल्स को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराने में, या फिर हमारी सेल्स को अच्छा बनाए रखने के लिए ऑर्गन काम करते हैं। उन्हीं ऑर्गनों में से एक ऑर्गन होता है आपका लीवर। लीवर एक्चुअली अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट इसका लार्ज होता है और सेकंड पार्ट इसका स्मॉल होता है। जो इसका लार्ज पार्ट होता है उसे कहते हैं राइट लोब, और जिसका स्मॉल पार्ट होता है उसे कहते हैं लेफ्ट लोब। यानी कि राइट लोब को इसे लार्ज भी बोल सकते हैं और इसको स्मॉल भी बोल सकते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसके स्ट्रक्चर में बीच में फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स, ये फिलामेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं जो लीवर के साथ अटैच होती हैं। उनमें से क्या क्या होता है? एक होता है आपका गाल ब्लैडर, ठीक है जी। और इसमें ये होते हैं इसके फिलामेंट्स। एक्चुअली ये एक डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड। इसका क्या काम होता है ये इसमें बताएंगे हम। जैसा कि लीवर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक होती है इसकी लार्ज स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं राइट लोब। एक होती है इसकी स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं लेफ्ट लोब या फिर स्मॉल लोब। अब इसका वजन देख लिया हमने, 1.4 kg से लेकर 1.6 नॉर्मली होता है, और अदरवाइज इसका वजन 2 किलोग्राम तक भी जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, लीवर का वर्क क्या होता है? लीवर इतना लार्ज ऑर्गन है हमारी बॉडी में, इसका वर्क क्या होता है? लीवर हमारे शरीर में करता क्या है? लीवर हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को करता है। और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को स्टोर भी लीवर के अंदर ही होना पड़ता है। दूसरा इसमें क्या होता है? दूसरा होता है इसमें केमिकल कंट्रोल करना। केमिकल कंट्रोल का मतलब डिटॉक्सीफाई करना, यानी कि जो अनवांटेड केमिकल्स हमारी सेल्स के थ्रू निकलते हैं, यानी कि जो हमारी सेल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं, उन सब केमिकलों को न्यूट्रलाइज करता है हमारा डिटॉक्सीफाई कहलाता है केमिकल कंट्रोल, यानी कि डिटॉक्सोफाई। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की एक चेन
एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस दूसरा मॉलिक्यूल प्लस तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह के ग्लूकोज की चेन को स्टोरेज करना, या फिर उस ग्लूकोज की चेन को हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, तो ये क्या हुई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरह की स्टोरेज को कहते हैं ग्लाइकोजन। और ये स्टोर होता है आपके यकृत में यानी कि लीवर में। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमारा ही ये लीवर ऑर्गन, जिसमें ऑलरेडी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिलीज कर देता है उन्हें और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलने लगती है। तो ये काम इसका मेटाबॉलिज्म के कारण बनी, ग्लाइकोजन को रिलीज करना यानी कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। अब लीवर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा क्या करता है लीवर, जो कि हमारे शरीर में गाल ब्लेडर, बाइल जूस, डाइफॉर्म, इन सब के आसपास ही मौजूद रहता है। लीवर बेसिकली ह्यूमन बॉडी में राइट हैंड साइड आपके डाइफॉर्म के ऊपर स्थित रहता है, ठीक है जी। अब एक टर्म आती है गाल ब्लेडर, एक आती है आपकी बाइल। ये होते क्या है ये गाल ब्लेडर और बाइल होते हैं। गाल ब्लेडर को अगर मैं बताऊं आपको, इसका मतलब होता है अग्नाशय, नहीं, इसका मतलब होता है पित्ताशय, ठीक है। एक होता है आपका पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, इसका है हिंदी में नाम अग्नाशय। ये होते क्या हैं, पैनक्रियाज और गाल ब्लेडर। अगर लीवर की स्ट्रक्चर का हम लार्ज वाला पार्ट देखेंगे तो इसके यहाँ पर आपका अटैच होता है गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर। और ये जो पैनक्रियाज होता है वो आपका नीचे की तरफ स्थित रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे गाल ब्लेडर में स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि अगर हमारे गाल ब्लेडर में स्टोन की प्रॉब्लम आएगी तो वो इन्फेक्ट करेगी हमारे लीवर को। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि गाल ब्लेडर सीधा अटैच होता है आपके लीवर से, और अगर इसके अंदर प्रेजेंट स्टोन का साइज लगातार बढ़ता जाएगा तो वो हमारे लीवर को भी इन्फेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इससे बचने का क्या उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, हमारा जो गाल ब्लेडर है वो क्लियर रहेगा। गाल ब्लेडर क्लियर रहेगा, आपका लीवर संतुष्ट रहेगा। दूसरा कि जो लीवर होता है उसका साइज क्या होता है, लीवर का साइज। अगर लीवर के साइज की यहाँ मैं बात करूँ तो इसकी लेंथ होती है यानी कि लंबाई 17.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं यानी कि हाइट की, तो इसकी हाइट होती है आपकी 16 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं, वाइड रेंज की यानी कि चौड़ाई, तो उसकी रेंज होती है आपका 14.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये एक फिजिकल पैरामीटर होता है लीवर का, फिजिकल पैरामीटर। अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाता है कि एक लीवर की हाइट कितनी है, या फिर एक लीवर की लेंथ कितनी है, या फिर एक लीवर की चौड़ाई कितनी होती है, या फिर एक सवाल हो जाता है कि जो लीवर होता है उसका वजन कितना होता है। वेट पहले ही बता चुका हूँ मैं, लीवर का वेट 1.40 से 1.50 kg या फिर 2.00 किलोग्राम तक हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे डाइफॉर्म के ऊपर, डाइफॉर्म, हाँ डाइफॉर्म के ऊपर की साइड के अप साइड, और राइट हैंड पर, बॉडी के राइट हैंड की तरफ ये मौजूद होता है। ये लीवर किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, अगर ऐसा पूछा जाए कि लीवर किस किस के साथ अटैच होता है, जैसा कि हमारी बॉडी में लीवर पाया जाता है, तो बेसिकली ये हमारे 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। नंबर 1 बाइल, जो कि बाइल जूस होते हैं। बाइल जूस ये एक तरह के हार्मोनल जूस होते हैं जो लीवर को अच्छा रखने में भी मदद करते हैं। और दूसरा गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है लीवर के में। और लीवर किस चीज़ के पास होता है, एक होता है आपका, जैसे कि मैंने पहले बताया, पैनक्रियाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक है जी।
इन चीज़ों में अगर कोई भी समस्या पैदा होगी तो ये डायरेक्ट हमारे लीवर को इन्फेक्ट करेगी। अब लीवर की अगर हम खासियत देखें कि हमारा जो लीवर होता है उसकी क्या खासियत होती है। लीवर की खासियत ये होती है कि अगर लीवर का हम 2/3 या 1/3 पार्ट को भी कट करके अलग रख दें तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि ये आपको रीजनरेट कर लेता है, अपने आप को रीजनरेट यानी कि दोबारा से विकसित कर लेता है। ये एक प्रैक्टिकल किया गया था माउस पर। माउस का 1/3 लीवर को कट करके बाहर निकाल दिया गया था और बाहर निकालने के बाद उसे देखा गया कि विद इन 4 to 5 डेज के अंदर लीवर ने अपने आप को पूरा रीजनरेट कर लिया था। तो उस प्रैक्टिकल से ये पता लगा कि जो लीवर होता है ये इकलौता ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें ये क्षमता होती है अपने आप को रीजनरेट करने की। अब लीवर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी है, जैसे कि परीक्षाओं में सवाल आ जाता है कि अगर हमारे, आपने देखा होगा कि पीलिया किसकी कमी से होता है या पीलिया हो जाने की वजह से किस ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट या वो खराब होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो लीवर से बेसिकली 3 और सवाल आ सकते हैं आपके लिए, वो मैं बता देता हूँ। जैसा कि लीवर से होने वाली प्राथमिक डिजीज जिसे बोलते हैं सिरोसिस, सेकंड आपकी होती है जॉन्डिस और थर्ड होती है आपकी हेपेटाइटिस। अब ये होती क्या है? सिरोसिस, लीवर में इन्फेक्शन, लीवर का सड़ना, गलना या फिर कोई भी लीवर के रिगार्डिंग अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो सिरोसिस में आता है। दूसरा होता है जॉन्डिस यानी कि पीलिया, जैसे कहते हैं ना काला पीलिया होगा या फिर आंखों में पीलापन आ जाना, यानी कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्षति हो जाना और डायरेक्ट लीवर को इन्फेक्ट करना ही जॉन्डिस कहलाता है। ठीक है। तीसरा होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है कि लीवर पर सूजन आ जाना, यानी कि आप इनहेलेशन ऑफ लीवर भी बोल सकते हैं, और अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो वो चीज़ भी आपको हेपेटाइटिस कोज कर सकती है। हेपेटाइटिस बेसिकली ABCDE 5 तरह के होते हैं। ठीक है। अब हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप होते हैं वो सब कोज होते हैं लीवर में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से। तो आपके 3 चीज़ क्लियर होगी कि लीवर से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। सिरोसिस है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, यानी कि सिरोसिस, पीलिया और हेपेटाइटिस ABCDE, ये सारी जितनी भी डिजीज हैं वो लीवर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण ही आती हैं। अब लीवर खराब कैसे होता है? बेसिकली लीवर का खराब होने का कारण क्या होता है कि या तो हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड चीज़ें पहुंच जाएं या फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स पहुंच जाएं जो हमारे लीवर जैसे इतने उत्तम ऑर्गन को खराब करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके लिए इसमें एक चीज़ चलती है डिटॉक्सीफाई। इस डिटॉक्सीफाई का मतलब ही ये होता है कि अनवांटेड केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करना, अनवांटेड केमिकल को डिस्ट्रॉय करना, यानी कि जो अनुचित रसायन हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं और वो हमारे लीवर को खराब कर सकते हैं, उनको डिटॉक्सीफाई करना ही लीवर का काम होता है। ठीक है जी। अब दूसरा इसमें एक और होता है एल्कोहल। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, एल्कोहल हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है एल्कोहल। अगर एल्कोहल हमारे शरीर में ज़्यादा पहुंच जाएगी तो उससे हमारे लीवर के खराब होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में खुश्की आनी चाहिए, यानी कि लॉस ऑफ वाटर होने लगता है, यानी कि वाटर की कमी। और इस अगर केमिकल, अनवांटेड केमिकल अगर हमारे लीवर को इन्फेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में खुजली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। और हमारा जो बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है। बेसिकली हमारा लीवर जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद करता है। एल्बुमिन नामक प्रोटीन भी हमारे लीवर में संश्लेषित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के माध्यम से कि लीवर में कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तो उसका नाम है एल्बुमिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और लीवर की अगर और खासियत देखें, लीवर क्या करता है, लीवर को आप अदर अपने ही ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो चुका है तो आप अपना आधा लीवर उसे
डोनेट भी कर सकते हैं। तो लीवर की इतनी सारी खासियत होती है, क्योंकि लीवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। और अगर लीवर के बारे में और अंदर तक देखा जाए तो लीवर क्या करता है एक्चुअली, और लीवर के इतने फंक्शन हैं। मैंने जैसे कि बताया कि हमारी बॉडी में 7 से लेके 10 यानी कि 7 से लेके 10 ट्रिलियन 7 to 10 ट्रिलियंस सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स। इन सेल्स की हमेशा मदद के लिए, इन सेल्स की हमेशा कार्रवाई करने के लिए हमारा लीवर बहुत ही मदद करता है। यानी कि इन सारी सेल्स को अच्छा बनाए रखने के लिए, इन्हें जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। यानी कि ग्लाइकोजन का मतलब स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। अगर हमारे सेल्स को फैट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा लीवर फैट कंट्रोल भी करता है, हमारा लीवर फैट को कंट्रोल भी करता है। और इतनी सारी सेल्स के लिए वर्क करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि लगभग 500 से 600 तरह के वर्क इकला लीवर, हमारा लीवर ही करता है, जो कि हमारी सेल्स को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए लीवर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अब लीवर को अच्छा कैसे रखा जा सकता है, लीवर को अच्छा रखने के लिए किस किस फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर भी करते रहें। अब लीवर को हेल्दी बनाने के लिए, यानी कि अगर आप अपने लीवर को हेल्दी देखना चाहते हैं, ठीक है जी, हेल्दी देखना चाहते हैं अगर आप अपने लीवर को, तो आपको सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है। प्रचुर मात्रा में वाटर लेना चाहिए, ठीक है। और जितने भी आपके आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं इनको बहुत ही कम मात्रा में लेने चाहिए। जितने भी हमारे आर्टिफिशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, जैसा कि हम बताते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाती हैं प्रोटीन को। ये सब होते हैं केमिकली सिंथेसाइज्ड। अगर आप आउटसोर्स लोगे, आउटसोर्स से आप आर्टिफिशियल अमीनो एसिड यानी कि आप आर्टिफिशियल प्रोटीन्स लेंगे तो वो हो सकता है कि आपके लीवर को इन्फेक्ट कर दें। लीवर को इन्फेक्ट करने पे क्या क्या हो सकता है, लीवर को इन्फेक्ट करने पे इसके अंदर एल्बुमिन, जैसा कि मैंने बताया, ये पहले ही एल्बुमिन नाम की एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अगर इसके अंदर प्रोटीन में एमीन ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप, अगर मैं प्रोटीन के एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखूँ तो इसमें क्या होता है, CH3R4 आपका रेडिकल, ठीक है जी, कार्बन रेडिकल COOH और NH3, ये होता है आपका एमीन ग्रुप। यानी कि किसी भी प्रोटीन को बनने के लिए इस एमीन ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे लीवर में एमीन ग्रुप का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि NH3 का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण जो लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है। इसका आपको पता लगा कि जब आपका टॉयलेट अगर येलोइश कलर का होने लगे तो जब ही समझ जाओ कि हमारे लीवर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। अगर ये चीज़ लगातार होती जा रही है तो, या फिर आपके क्या कहते हैं शरीर में खुश्की आ जाए, यानी कि लॉस ऑफ वाटर आपको महसूस होने लगे, जीभ पे सूखापन आ जाए, तो इन सब कंडीशनों में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लीवर पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, जिससे कि आपका लीवर खराब भी हो सकता है। ये कंडीशन जब फॉलो होती है, जब आपको लगातार इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने चलें, तो आपको अपने लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए ये चीज़ें लेनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हुए, वाटर लेना चाहिए, ठीक है, और नेचुरल प्रोटीन्स लेने चाहिए जो हमारे, और फ्रूट्स लेने चाहिए डिफरेंट तरीके, और जिनमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स हों और आपके इसेंशियल प्रोटीन रिगार्डिंग दाल CTC जो उसे मैच्योर करने में हेल्प करें, ना कि उसे ख़राब करने में। तो ये था हमारा लीवर का टॉपिक आज की डेट में, और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। और इससे अगला टॉपिक मैं बताऊँगा किडनी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे बॉडी से वाटर का सीक्रेशन के लिए और ब्लड के सीक्रेशन के लिए, ठीक है जी।